वेलकम बैक। आप अभी भी देख रहे हैं चैंपियन कॉन ऑन डॉन न्यूज़ और हमारी गुफ्तगू जारी है आज के मैचेस और कामरान अकमल पे। फराज कासिम में और मानी हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू में आगे बढ़ें आपको बताते चलें कि ये जो शर्ट मेरे और फराज के दरमियान रखी हुई है इसको जीतने का सुनहरी मौका आपको भी मिल सकता है। बस आपको ये देखना है कि शो के एंड में जो हम सवाल पूछेंगे उसका सही जवाब देकर आप ये शर्ट हासिल कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस होती हैं हर सवाल की, आप सही ऑप्शन चूज़ करें और ये शर्ट जीत लें। अब बात करते हैं मजीद पाकिस्तान टीम और आज के हॉट टॉपिक पे कामरान अकमल। मानी बहुत सारे लतीफ़े चल रहे हैं कामरान अकमल पे, फेसबुक पे भी हर जगह कामरान अकमल भरा हुआ है। आपने फेवरेट कौन सा आपके लतीफ़े आपने सुना? फेवरेट तो नहीं, लेकिन एक नई पोजीशन मुझे पता चली है फील्डिंग की, जो कि अभी दरियाफ्त हुई है, बल्कि इजाज़त ली जा रही है। इंतखाब आलम ने आईसीसी से बोला कि हमें इजाज़त दें, एक फील्डर हम लिटा के जो है फील्डिंग करेंगे। तो पूछा गया भाई क्यों भाई, तो उन्होंने कहा कि कामरान अकमल के हाथ में तो गेंद नहीं आती, वो तो गिर जाती है, तो जहाँ गिरती है वहाँ लेटा हुआ यूनुस खान होगा बेसिकली, यूँ करके वो कैच कर लेगा बेसिकली। तो ये इस तरह के बहुत सारे होंगे। एक मैंने आज कामरान अकमल की तस्वीर देखी और वो मिसेस रॉस टेलर और बाकायदा किसी ने फोटोशॉप से बनाई हुई थी, वो बड़ा अच्छा वो लग भी रहे थे, उनकी बीवी लग रहे थे, बेवा लग रहे थे बाय द वे। तो बेसिकली कामरान अकमल का इतना दुख होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो छोड़ देता है और बाय द वे टीम को भी पता है वो छोड़ देता है। पता नहीं शोएब अख्तर क्यों शक्लें बनाते हैं, पता नहीं आफरीदी का मुंह क्यों उतर जाता है। भाई एक बंदा है जो कि कैच यूँ नहीं लेता, आप कैच पकड़े दे मुझे प्लीज दे, ये ना आप यूँ लेते हैं, सही ना, कीपर यूँ ही लेता है। एक बंदा है, सॉरी आप फेंके मेरी तरफ, ये पकड़, हाँ भाई ये कौन सा कैच है, ये आप आगे। एक बंदा गेंद के ऊपर ये वॉलीबॉल की, वो जो वॉलीबॉल के वो नहीं होता, वो जो वॉली उठाता है बेसिकली बंदा, वो थे बेसिकली। बाद में उनके अब्बू ने कहा बेटा हमारे घर में तो सब कीपर पैदा हुए हैं, तो आप कीपिंग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कीपिंग शुरू कर दी। बाय द वे टेक्निकली गलत है और हमारी मजबूरी है कि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, अभी क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन अभी अगले मैच में 100 भी कर देगा, देख लेना। इतना वो प्लेयर मैं बहुत बड़ा है एज अ बैट्समैन, एज कीपर कचरा आप कह सकते हैं। और उससे बेहतर है कि उसके भाई अगर छोड़ता रहता तो हमें दुख ना आता कौम को, क्योंकि वो नॉन रेगुलर है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट मैच में अफरीदी हो सकता है चेंज करें। ये दोनों भाइयों के बीच में क्या इश्यूज हैं कि एक नहीं खेलता है, नाराज हो जाता है? वही जैसे मानी अगर ये है कि अगर सुनने में आ रहा है कि उमर अकमल को कीपिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही, ड्रिल्स हो रही हैं, लेकिन यही होता है कि अगर एक भाई को ड्रॉप करके दूसरे खिलाए तो फिर वो नाराज हो जाता है। नहीं वो उनको बताया गया उमर अकमल को कि नहीं तुम्हारे भाई को खिला रहे हैं हम, मैच तो वो भी खेलेगा, तुम तो क्या जुड़वा भाई हैं जो इतनी जुड़वा नहीं है, अटैच्ड है इतने? भाई देखें नहीं यूजुअली होता है ना कि जुड़वा बच्चों में। अभी तो एक और भी है घर में, अकमल अदनान जो है, और एक और चौथे भाई भी हैं, सुना वो गिटार विटार बजाते हैं, वो गाने, शुक्र है उनको ये शौक नहीं है। बहुत से लोगों ने शुक्र अदा किया, वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। तो बेसिकली कामरान अकमल पे अफसोस नहीं होता मुझे, कि मुझे पता है वो तो छोड़ ही देगा। आप देखिए पिछले 5 साल से हर मेजर सीरीज में दानिश के अंदर ये है कि कितनी विकेट होती हैं, 400 होती हैं अभी, ये ना उसकी 253 विकेटें हैं। सारे कैच दानिश के छोड़े। अब होता ही है कि कैप्टन बैक कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, लेकिन दुनिया के मुबसरीन ये कह रहे हैं कि अगर आपकी टीम अगर 2-3, और वो एक बॉलर है जो अब CNG पे चलता है, शोएब अख्तर। अगर शोएब अख्तर की शुरू के एक ही स्पेल होता है, उसके बाद तो भाई हिम्मत नहीं रहती, अगर वो उस स्पेल में भी छोड़ देगा तो मेरा नहीं ख्याल शोएब अख्तर कम बैक मार सकते, क्योंकि वो एज नहीं रही है उनकी और डेथ ओवर्स में वो बॉल नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। बल्कि हम पहले भी जो बात कर रहे थे कि शोएब अख्तर से जब 34वें ओवर में नई बॉल दूसरी चेंज होती है, उससे पहले ही उनका स्पेल अगर निकाल दिया जाए, क्योंकि आखिर में आपने उस दिन भी देखा, हम ये बात कर रहे थे कि वो ब्लॉक होल में कर ही नहीं पा रहे थे। और भाई साहब एक बंदा है जो कि वो अपनी पूरी वो एक गाड़ी है जो खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा ये लेके गए हैं, बड़ी बात है। मेरा ख्याल में वहाब रियाज ज़्यादा अच्छी डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, ऑल्दो उनका ओवरऑल एवरेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहाब की एक अच्छी बात ये है कि यॉर्कर्स बड़े अच्छे हैं और डेथ ओवर्स में वहाब ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे इंतजार अभी भी जुनैद खान और असद शफीक का है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लड़के होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह जाते हैं, और वो बगैर, असद शफीक वाहिद प्लेयर है जो बगैर प्रेशर के खेलता है। कब नजर आएंगे ये? प्रॉब्ली अगले मैच में मजबूरी है आफरीदी खिलाना पड़ेगा किसी ना किसी को, मेरा नहीं ख्याल है। लेकिन शोएब का भी हेल्थ इशू रहता है ना, तो उनका भी कभी बस शोएब के और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हम इस पर रोशनी नहीं डाल सकते, लेकिन फिलहाल वो इस मैच में शायद रेस्ट मिलेगा उनको। हमारी वहाब की आपने बात की, इस पर अगर थोड़ी नजर आ रही है, वहाब का आपने जिस तरह देखा साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की UAE में सीरीज, उनका एक नजर आता है जज्बा कि वो टीम के लिए खेल रहे हैं, भले वो बहुत बड़े बैट्समैन ना हो, लेकिन वो नीचे भी आके उन्होंने बहुत जान मारी, एक दफा मैच करीब ले गया और एक दफा जिता दिया। तो वो स्पिरिट और प्लेयर्स में क्यों नहीं नजर आती है? प्रॉब्ली चक्करी स्पिरिट देखें, ये शायद अफरीदी की टीम में एक बात अच्छी है, देखें अभी एक मैच से हम एनालिसिस नहीं कर सकते, अभी ये मतलब 4 एक साथ जीत जाए तो हम यहाँ पे हमारा मुंह बंद हो जाए, लेकिन एक ओवरऑल ट्रेंड होता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम जहाँ पे गेंद हिलती है वहाँ पूरी टीम हिल जाती है, और अभी से नहीं, सईद अनवर के ज़माने में भी सईद अनवर भी पीछे देते थे कैच, आमिर सुहेल भी पीछे आउट होते थे। मुझे इसी तरह आता है यूनुस खान जब बोल्ड हुए थे तो मैंने बहुत पहले अंदाजा लगा लिया था कि आज यूनुस और मिसबा भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि गेंद हिल रही थी। जहाँ गेंद हिलती है ना, गेंद वहाँ पाकिस्तान हिल जाती है। तो दुआ करें, ये लोग दुआ करें कि इनके मैचेस
बांग्लादेश और वहाँ पे हूँ आपका इंडिया में, क्योंकि वहाँ की जो ट्रेंड अभी देखा जा रहा है, विकेट डेड है वहाँ की बैटिंग। मानी अब कामरान अकमल का चैप्टर एंड करते हैं, लेकिन जल्दी से आप बता दें कि कामरान अकमल का सबसे फनी जोक अब तक इन 2 दिनों में आपको कौन सा? यार बेशुमार जोक थे, मुझे समझ नहीं आ रही। एक वो था प्रेसिडेंट जरदारी ने शुक्रिया अदा किया उनका कि इस दिन मुझे बुरा भला नहीं कहा, हमें जोक इससे ज़्यादा वर्स्ट था और तुम पे फोकस रहा है आज के दिन, तो ये मुझे सबसे पहले के मानी हमारा शो बंद करवा दें। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हाजिर होंगे, कल के मैचेस पर नजर डालेंगे।